स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की कहानी के बारे में जहां रिश्तों की सीमाएं धुंधली हो जाती है और लालच, भरोसे और धोखे का खेल एक खतरनाक मोड़ ले लेता है। ये कहानी है साल 1997 में आई एक मूवी माय स्टेपसन माय लवर की, जिसे हम बिना किसी आपत्तिजनक विवरण के आसान और स्पष्ट हिंदी में समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि इस फिल्म से हमें क्या सीख मिलती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े अस्पताल से, जहां आज एक अमीर मरीज को गंभीर हालत में लाया गया है। इस मरीज का नाम डेविड है और फिलहाल उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। उस अस्पताल में मीना नाम की एक नर्स काम करती है। वो जल्दी में डॉक्टर के पास आती है और डॉक्टर के साथ मिलकर डेविड का इलाज शुरू करती है। डॉक्टर और मीना की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार डेविड की जान बच जाती है। अगले दिन अस्पताल के कर्मचारी मीना को एक तोहफा देते हैं। दरअसल ये तोहफा डेविड ने उसके लिए भेजा था, लेकिन मीना इसे लेने से मना कर देती है। इसी दौरान डेविड खुद मीना के पास आता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद के तौर पर तोहफा देना चाहता हूँ। मीना उसे समझाती है कि उसने सिर्फ एक नर्स के रूप में अपना फर्ज निभाया है और यही उसका काम है, इसलिए वो कोई तोहफा स्वीकार नहीं कर सकती। अगले दिन डेविड फिर से मीना के लिए कई तोहफे भेजता है, यहाँ तक कि एक महंगी घड़ी भी भेजता है, लेकिन इस बार भी मीना सारे तोहफे लौटा देती है। जब मीना घर पहुंचती है तो वहाँ पर भी डेविड की तरफ से भेजे गए तोहफे रखे हुए थे। अब डेविड की इस लगन को देखकर मीना सोच में पड़ जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे डेविड और मीना एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि मीना हमेशा से एक अच्छा पति और एक प्यारा सा बच्चा चाहती थी। डेविड उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसे प्यार देगा और उसकी माँ बनने की इच्छा भी पूरी करेगा। लेकिन इससे पहले वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में मीना को पहले ही बता देता है। वो बताता है कि उसकी पहली पत्नी एक हादसे में गुजर चुकी है और उसका एक जवान बेटा भी है। मीना ये सब जानने के बाद भी डेविड से शादी के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो उससे दिल से प्यार करती थी। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। डेविड एक अमीर इंसान था, इसलिए उसकी शादी में बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। शादी के बाद मीना घर देखने निकलती है। इसी दौरान वो देखती है कि डेविड का बेटा एरिक घुड़सवारी कर रहा है। घुड़सवारी के बाद एरिक मीना को शादी की बधाई देता है। फिर थोड़ी देर में डेविड भी वहां आ जाता है और एरिक दोनों को बधाई देकर चला जाता है। डेविड मीना को बताता है कि एरिक अमीर होने के बावजूद छोटे मोटे काम करना पसंद करता है और बड़े घर की बजाय एक छोटे से केबिन में रहना उसे ज्यादा पसंद है। इसके बाद दोनों अपने कमरे में जाते हैं और अपनी शादी की पहली रात साथ बिताते हैं। अगले दिन डेविड मीना को बताता है कि उसे एक जरूरी काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ये सुनकर मीना हैरान हो जाती है, क्योंकि उनकी शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। डेविड के जाने के बाद मीना को घर में अकेलापन महसूस होने लगा। वो किसी तरह अपना समय बिताने की कोशिश करती है। फिर एक हफ्ते बाद डेविड घर लौटता है, लेकिन उसी रात उसे फिर से काम के लिए जाना पड़ता है। अगले दिन मीना एरिक की बाइक देखती है और समझ जाती है कि वो घर आया था। उनकी नौकरानी एरिक को घर में रुकने के लिए कहती है, लेकिन एरिक अपने केबिन में ही रहना चाहता था। मीना वहां आकर कहती है कि एरिक को अपनी मर्जी से रहने का पूरा हक है। इस पर एरिक मीना का धन्यवाद करता है। एरिक मीना को अपने नए केबिन के बारे में बताता है, जो नदी के किनारे बन रहा था। अब ये सुनकर मीना उसके साथ केबिन देखने जाना चाहती थी, इसलिए एरिक उसे बाइक पर बैठाकर अपने केबिन तक ले जाता है। मीना को ये जगह बहुत पसंद आती है, लेकिन वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मीना बिजली का इंतजाम करना चाहती है, लेकिन एरिक उसकी मदद लेने से मना कर देता है। अगले दिन मीना एरिक के लिए जनरेटर लेकर आती है। हालांकि एरिक ने मना किया था, फिर भी मीना उसकी मदद करती है। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है। एक रात दोनों क्लब जाते हैं, जहां एरिक ज्यादा शराब पी लेता है और रास्ते में गाड़ी में ही सो जाता है। मीना उसे नहीं जगाती और खुद नदी में नहाने चली जाती है। इसी दौरान एरिक जाग जाता है और उसे देखकर भावनाओं में बह जाता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। कुछ दिनों बाद मीना डेविड की मेडिकल फाइल देख लेती है। उस फाइल के मुताबिक डेविड भविष्य में पिता नहीं बन सकता। जब मीना डेविड से इस बारे में पूछती है तो डेविड बताता है कि उसे एक पुरानी चोट लगी थी और उसका इलाज चल रहा है, लेकिन मीना अंदर से टूट जाती है। कुछ समय बाद डेविड फिर काम से बाहर चला जाता है। डेविड के जाते ही मीना दोबारा एरिक के केबिन पहुंचती है और भावनाओं में बहकर उसके साथ संबंध बना लेती है। जब मीना घर लौटती है तो डेविड पहले से घर में मौजूद था। वो बताता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। डेविड गुस्से में एरिक के केबिन की तरफ जाता है। मीना उसे रोकने की कोशिश करती है। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि डेविड गिरकर बेहोश हो चुका है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाती। पुलिस जांच शुरू करती है। मीना और एरिक दोनों अपने अपने बयान देते हैं
और पुलिस शक की तौर पर एरिक को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। कुछ ही दिनों में एरिक को अदालत में पेश किया जाता है। वहाँ सरकारी वकील एरिक को सजा दिलवाने की पूरी कोशिश में था। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि एरिक ने ये सब अपने पिता की पूरी जायदाद पाने के लिए किया है। वहीं एरिक का वकील भी ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि एरिक निर्दोष है और जो हुआ वो बस एक हादसा था। फिर कुछ दिनों की सुनवाई के बाद एरिक को रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद अंत में मीना सच्चाई कबूल करती है कि उसने सब कुछ पैसों के लालच में किया था। वो चाहती थी कि पूरी जायदाद उसी की हो। गुस्से में एरिक उस पर हमला करता है, लेकिन मीना खुद को बचाते हुए एरिक को मार देती है और इसी सीन पर यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी हमें कई जरूरी बातें सिखाती है, जैसे लालच इंसान को अंधा बना देता है। मीना ने पैसों के लालच में गलत फैसले लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। ये फिल्म सिखाती है कि लालच कभी भी सुख नहीं देता, बल्कि अंत में सब कुछ छीन लेता है। गलत रिश्ते हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। जब रिश्तों की सीमाएं टूटती है तो भरोसा खत्म हो जाता है। कहानी का हर मोड़ एक गलत फैसले का नतीजा था। इससे हमें सीख मिलती है कि कोई भी कदम उठाने से पहले उसके परिणाम जरूर सोचने चाहिए। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।